हेलो स्टूडेंट्स, आई होप इन छुट्टियों में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और अपने स्टडीज़ को और फर्दर ले जा रहे हैं। और इस चीज़ में आपकी हेल्प करने के लिए हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि घर बैठे आपको हम लोग ये मटेरियल प्रोवाइड कर सकें और आपकी स्टडीज़ में मोर हेल्प कर सकें, राइट। और टुडेज़ टॉपिक व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इज़ पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। पोर्टर्स इसलिए क्योंकि माइकल पोर्टर ने इस मॉडल को दिया है। और 5 फोर्सेस जितने आप एरो देख रहे हैं, ये 5 फोर्सेस हैं जो डिटरमाइन करती है इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इन एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री हम लोग कहते हैं कोई भी ऐसी फर्म जो सेम प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, वो सारी फर्म के ग्रुप को हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। और आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो फर्म है आपका, उसके बेटर पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी उसकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, वीकनेसेस क्या हो सकती है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए ये मॉडल आपको हेल्प करता है। कैसे, ये देखिए। पहले तो समझ लीजिए कि 5 फोर्सेस कौन कौन से हैं। पहला तो है कॉम्पिटिटिव राइवलरी, सेकेंड है थ्रेट टू न्यू एंट्रेंट, फिर है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर एंड थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। वन बाय वन पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर कैसे ये सब हम लोगों के लिए थ्रेट, मतलब जो बिज़नेस हम लोग कर रहे हैं उसके लिए थ्रेट या अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। फॉर एग्जांपल, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वही सेम प्रोडक्ट कम प्राइस में, बेटर क्वालिटी में कोई दूसरा नया इंटरेंट आ जाए, ठीक है, तो दैट इज़ थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हाल फिलहाल का एग्जांपल है जियो। जैसे ही मार्केट में एंटर की तो बाकी टेलीकॉम इंडस्ट्री में जितने भी और भी थे, जैसे आइडिया है, एयरटेल है, वोडाफोन है, ये सारे के लिए एक थ्रेट साबित हुआ, राइट। नया टेक्नोलॉजी कुछ आया, जैसे एंड्रॉयड आया, तो एंड्रॉयड सबसे अच्छा कोई कंपनी की, तो ऑटोमेटिकली नोकिया जैसे देख रहे हैं पहले विंडोज़ पे ज़्यादा काम करती थी, वो धीरे धीरे आउट ऑफ मार्केट हो गई, ठीक है। साइज़ ऑफ द न्यू एंट्रेंट पे भी डिपेंड करता है कि ये थ्रेट कितना बड़ा है या कितना छोटा है। फॉर एग्जांपल HUL का कुछ भी प्रोडक्ट अगर आ जाए मार्केट में, तो बाकी जो उस चीज़ में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में काम कर रहे हैं तो उसके लिए एज अ थ्रेट साबित होगा। फिर एंट्री भी एज अ बैरियर काम कर सकती है। जैसे जितनी ईजी एंट्री होगी तो कंपटीशन उतना ही हाई होगा। तो ये सारा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं थ्रेट टू न्यू एंट्रेंट में, ठीक है। सेकेंड जैसे है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, इसका बेस्ट एग्जांपल आप जैसे ले सकते हैं ऊबर या ओला का, ठीक है। ऊबर या ओला देखिए, अगर आप नॉर्मल टाइम में अगर उसको बुक कर रहे हैं तो नॉमिनल प्राइस में हम लोग जा सकते हैं। लेकिन अब फॉर एग्जांपल रेनी सीज़न है या शाम का टाइम है, जब सारे ऑफिस में छुट्टी होगी, हार्डली 1 या 2 अवेलेबल होंगे। और जो 70 रुपीज़ में जा रहे हैं वही आप 200 या उससे ज़्यादा आपसे प्राइस ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बार्गेनिंग पावर सप्लायर की ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ सप्लायर कितने हैं उस पर भी डिपेंड कर रहा है, ये आप देख रहे होंगे। फिर सेकेंड साइज़ ऑफ द सप्लायर, जैसे ओपेक कंट्री है, ठीक है, ग्रुप ऑफ कंट्री है जो ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो यहाँ पे क्या है, उसके अलावा कोई है नहीं जो ऑयल प्रोड्यूस कर सकती है, तो यहाँ पे साइज़ ऑफ द सप्लायर बड़ा है तो बार्गेनिंग पावर और इंटेंस होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स की। कैसे बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर है बायर की, ये कैसे जान सकते हैं। जैसे कोई बायर है जो लार्जर क्वांटिटीज़ में परचेस कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बार्गेनिंग पावर बायर्स की ज़्यादा होगी। फिर अगर बायर कम क्वांटिटी में है, ठीक है, तो फ्यू इन नंबर्स है, क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, बायर इज़ फ्यू इन नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। अगर फ्यू नंबर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी इंटेंसिटी या बार्गेनिंग पावर बायर्स की ज़्यादा होगी, तो ये हमारे लिए, हमारे बिजनेस पे एज अ थ्रेट काम कर सकता है। अब थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट की बात अगर करें तो सब्स्टिट्यूट मतलब तो आप जानते ही हैं कि जो प्रोडक्ट हमारा है, सेम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज या सेम सेटिस्फैक्शन हमको दूसरे प्रोडक्ट से मिल रही है। फॉर एग्जांपल कॉफ़ी और टी से कॉफ़ी में स्विच करने के लिए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट लगता है, राइट। टू स्विच फ्रॉम कॉफ़ी टू टी
इट डजेंट कॉस्ट एनीथिंग। लेकिन अगर हम स्विचिंग की बात करें कार और बाईसाइकिल में, ऐसा तो हम नहीं कह सकते ना बाईसाइकिल अगर हम परचेज़ कर रहे हैं, बाईसाइकिल नहीं दिए तो हम कार परचेज़ कर लेंगे। ऑब्वियसली इसकी प्राइसेस काफ़ी डिफ़र करती है, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट कहाँ लाई करता है वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। अब फिफ्थ है कॉम्पिटिटिव राइवलरी। यहाँ पे हम लोग कॉम्पिटिटिव राइवलरी इसलिए बोल रहे हैं कि जो दुकान मान लीजिए हमें खोल के रखे हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं वही सेम प्रोडक्ट बाकी लोग भी बना रहे हैं, यानी नंबर्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स अगर ज़्यादा है तो वो हमारे लिए एज अ थ्रेट काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा है पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका 90% प्रोबेबिलिटी है कि एग्जामिनेशन में आए, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा और आप और बेटर इसको समझ पाएंगे, ठीक है। सो फ़िलहाल जब तक क्लासेस शुरू नहीं होती है वापस से, बी एट होम एंड स्टे सेफ। ओके, थैंक यू।